समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन मैं आ गया हूं तो थोड़ा कयाम करता चलूं। वो है, वो हमने तमाम जो केंद्रीय मंत्री आए उनसे भी पूछा कि भाई आखिर इसका क्या विकल्प है। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने देश की पार्लियामेंट में कहा कि प्रदूषण पे बहस होनी चाहिए, पॉल्यूशन पे, सरकार के लिए वो मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वो मुद्दा है। सरकार के लिए मुद्दा 150 साल पुरानी बात है। मुद्दे वंदे मातरम, असली मुद्दे, और बीजेपी कहती है कि आपको वंदे मातरम से आप बताइए, लाखों यात्री इंडिगो एयरलाइंस की पीड़ा झेलते हुए एयरपोर्ट्स पर चीखते चिल्लाते रहे। सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब का एक वीडियो आता है, वो किसी शादी में डांस कर रहे हैं। प्राथमिकताएं क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता, आप मंच पर बैठ करके, उससे पहले मेघवाल जी भी कोस रहे थे, लेकिन सच बात यह है कि भाजपा सरकार की पार्लियामेंट को लेकर प्राथमिकताएं क्या हैं? उनके हिसाब से पार्लियामेंट चलाओगे तो चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। विपक्ष अपनी आवाज उठाने के लिए जब बोलेगा तो कहेंगे ये तो सदन से भाग रहे हैं। मैं कल पार्लियामेंट में एसआईआर पे मुझे 3 मिनट मिला बोलने के लिए, विश्वास करिए चेयर ने 1 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया। तो हमने आपको मंच दे दिया, बताइए एसआईआर क्या है? तो मैं आपकी प्रशंसा चेयरमैन से ज्यादा करूंगा, बताइए। हम प्रशंसा कर तो रहे, आप बताइए, 3 मिनट से ज्यादा समय ले लीजिए। चुनाव सुधार, एसआईआर, बहुत, देखिए आप उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। इस देश में लोकतंत्र और चुनावी जो प्रणाली है वो बड़ी मुश्किलों से बनी है। भारत 1947 में कहां था? आज के बच्चे, आज के राजनेता कुछ भी बोल दें, हम आप अपने दादा को, अपने परदादा को कुछ भी बोल दें, लेकिन जो देश मिला था कि सुई नहीं बनती थी यहां पर, आज आप सब कुछ बना रहे हो और फिर आप कहते हो कि हमारे बाप दादाओं ने किया क्या। तो कहीं ना कहीं, लेकिन इमरान साहब, ये कितनी गलत बात है ना। ऐसा क्या है कि जनता मान ले रही है, मानकर वोट दे रही है, राज्यों में सरकारें बन रही हैं, विपक्ष साफ हो रहा है, ऐसा क्या है? क्योंकि जबरदस्ती तो किसी से मनवाया नहीं जा सकता, कनपट्टी पे कट्टा लगा के तो नहीं मनवाया जा सकता। झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। झूठ आसानी से बिक जाता है, और इस समय चूंकि कई तरह से उनको सहयोग है, उसमें थोड़ा इधर का भी सहयोग है। नहीं, मैं सहयोग दे रहा हूं। नहीं, आप नहीं दे रहे हैं। मैं, अच्छा, मतलब जब मैं मीडिया की बात करूं तो आप अकेले को थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, हो जाता है, लेकिन है मसला क्या है? देखिए होता ना, आप उनके झूठ को भी महिमा मंडित करके बताते रहो। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी विदेश गए, अभी हाल फिलहाल चलते सत्र में गए, देश की मीडिया पे कोई बातचीत नहीं है। अगर विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री जी आप मुद्दों पे बात करने के बजाय विदेश क्यों जा रहे हैं, ये प्रोग्राम अपना 4 दिन बाद क्यों नहीं रख सकते थे, उस पे बात नहीं हुई। लेकिन सुने ना, अब मैं जो कह रहा हूं, अब यही नेता प्रतिपक्ष गए, चले गए, तो देश की मीडिया में चले गए, देश की मीडिया में बहस है। चले गए थे। नेता प्रतिपक्ष का जाना बहस है, प्रधानमंत्री का जाना बहस नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री पार्टी करने थोड़ी गए थे, मणिपुर का मां नहीं, पर्यटन करने थोड़ी गए थे। कमाल है। तो आपको लगता 2 है देशों के बीच के, अगर वो मुस्लिम देशों की यात्रा, 3 देशों की यात्रा, पता है नेता प्रतिपक्ष द्विपक्षीय वार्ता, आपको लगता है नेता प्रतिपक्ष पर्यटन करने गए हैं? नहीं तो क्या करने? तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपको नहीं पता है कि वो सेमिनार में गए, या आप जानना नहीं चाहते? सेमिनार, बात यही है ना, देश कि के द्विपक्षीय, मीडिया देश के रक्षा सौदे, देश की बातें, नहीं तो जरूर नेता प्रतिपक्ष जा करके देश सरकार को संसद में लोकतंत्र की बातें, जब आप विदेशी डेलीगेशन को बुला करके यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नमस्ते ट्रंप और वो सब सही है, नेता प्रतिपक्ष कुछ तो लोकतंत्र में बंद कर दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता विदेश नहीं जा सकता, नहीं जाकर के सेमिनार नहीं कर सकता, चले जाए। नहीं तो अगर जा रहा है तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने जाने को आप महान बता रहे हो। एक तरफ सरकार अपने जाने को महान बता रहे हो, एक तरफ सरकार पर यह आरोप के सरकार संसद चलाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ आप चले जाने, सरकार को घेर लो, तो प्रधानमंत्री क्यों चले जा रहे हैं? और कैसे घेरें, कहां घेरें, किस मंच पर घेरें? जब हम देश की पार्लियामेंट में घेरते हैं तो आप सदन एडजर्न कर दोगे। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बन के आया, बड़े सपने सजा के आया था कि स्टूडेंट्स के इश्यूज पे बात करूंगा, किसानों के मुद्दों पे बोलूंगा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बोलूंगा। एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द सुनता था, एडजर्न, एडजर्न। ऐसा तो नहीं, मतलब यकीन करिए, उसके बाद एक बार हम लोगों ने आवाज उठाई तो पता चला एक साथ भारतीय संसदीय इतिहास में 146 सांसद एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद करा लीजिए सारे बिल पास। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी तो आप बताइए ना, मतलब एक बात, नहीं आप देखिए, सवाल से भागिए मत। नहीं भाग रहा, आप बताइए ना, ये गलत है या नहीं?
संसदीय मर्यादाओं का आप पालन नहीं करेंगे, दोनों को क्योंकि पालन करना चाहिए, आप सत्ता पक्ष में को हैं, भी करना आपको पालन चाहिए, बिल्कुल कोई बिल्कुल भी करना नहीं, चाहिए। कोई भी मैं नहीं। जिम्मेदारी अभी के तो साथ कहता हूं जिम्मेदारी पक्ष को भी आपकी है। करना देखिए, यहाँ चाहिए, माइक आपके विपक्ष को हाथ भी में, करना चाहिए, यहाँ लीड आप कर रहे हो, तो दोनों को करना ज्यादा चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल है, क्योंकि यह मंच आपका है, आप इसके मुखिया हो। आप जब तक चाहोगे तब तक मैं बोलूंगा, आप जब चाहोगे माइक बंद कर दोगे। नहीं बिल्कुल हुआ क्या? ऐसा ही होता है। आप नहीं, थोड़े यहाँ- लोकतांत्रिक हैं, अच्छा वहां बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चलिए कम से कम ये कह तो दिया कि लोकतांत्रिक है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि मैं बड़ी उम्मीदों के साथ राजनीति में आया, संसद में आया, लेकिन अर्जन कभी लगता है कि यार गलत आ गया? यार ये बड़ा पीड़ा वाला सवाल है। बता दीजिए। देखो 20 बार ऐसा होगा कि आपको लगता होगा कि आप गलत प्रोफेशन में हो। नहीं, एकदम सही हूं। नहीं वो तो, ये तो आप Perfect. मंच पे बोल रहे हो। नहीं, यकीन बता रहा हूं आपको, मैं परफेक्ट। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से मिलिए, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं गलत जगह आ गया हूं। मुझे नहीं लगता। हर प्रोफेशन के, ये आप झूठ बोल रहे नहीं, हो। आप मैं कवर सच फायर कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, रात की तन्हाई में आज आप घर जाना, आंख बंद करना और सोचना, आप खुद मानोगे कि आप गलत जगह फंसे हो, आप किसी और काम के लिए बने। आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। ये किसी भी, आप जैसे जवाब होता है देना ना, नहीं जवाब चाहते। देने वाली बात नहीं। ये किसी भी, मतलब जिसको सोचने समझने की ईश्वर ने, खुदा ने सलाहियत दी है, ताकत दी है, वो हर दिन उसको लगता है मैं जहां हूं ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन मैं आ गया हूं तो थोड़ा कयाम करता चलूं, नजीब हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। क्या बात तो है? बेसिकली सच बात है कि राजनीति ऐसी बर्बर दुनिया है ना, कि आपको बारहा ऐसा लगता है कि यार ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं है, नजीब, लेकिन आपको ये लगता है कि यार मैंने जो ख्वाब देखे हैं उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में रहना तो पड़ेगा, तो शायद इसीलिए हूं, वरना कब का छोड़ देता। क्या बात है। देखिए अंतिम समय में उन्होंने कहा कि इसलिए हूं वरना कब का छोड़ देता। ये मर्म है, इसको समझिए। नजीब, मदरसा, लाल किला, फिलिस्तीन और हाँ मैं कश्मीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूं द्रवित करता है। उसकी नज्म थोड़ा सुनना चाहते। नहीं, मैं कोशिश मैंने हमेशा की कि वो तमाम मुद्दे जो सच में, जिन पे बहुत विनम्रता और बहुत संवेदनशीलता के साथ बात होनी चाहिए, वो मुद्दे जिन पे बात नहीं हो रही है, मेरा विषय वही था। मैंने कहा ना, मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर नहीं कहे, तो मैं इन मुद्दों पे लगातार बोलता रहा हूं। जब मैंने नज्म पढ़ी नजीब के वक्त में कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। तो वो एक शायर की पीड़ा है और वो पीड़ा बरकरार है, क्योंकि नजीब जैसे न जाने कितने बच्चे हैं, वो कोई नजीब हो, कोई सुरेश हो, कोई गोपी हो, अगर बच्चों के साथ, अगर इस देश में माओं के साथ अत्याचार है, तो मुझे लगता है कि मुझे लगातार बोलना चाहिए। मैं शायरी का फर्ज निभा रहा हूं। कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। क्या बात है। तो बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, बोलना, और सबको बोलना चाहिए, वो जिस और भी प्रोफेशन में है आप बोलिए। बोलेंगे तो सुनना तो पड़ेगा, और सुनने के लिए लोग बैठे हैं। हाँ मैं कश्मीर हूं, ये मैं सुनना चाहता हूं। मुझे लगता है वो, देखिए ये राजनीतिक और पत्रकारिता के मंच पर वो नज़में नहीं सुनाई जा सकती, कभी फुर्सत से सुनाएंगे। मैं आपके मंच पे हूं, मैं 4 लाइनें वैसे ही पढ़ देता हूं, आप चूंकि आपका आदेश है, बिना सुने आप जाने नहीं देंगे। नहीं, मैं सुनना चाहता हूं। क्या चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। क्या बात है। अभी किरण जी बैठे थे और हज और उम्रा पे बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। यही हिंदुस्तान है जिसका हम ख्वाब देखते हैं। काश ये हिंदुस्तान बचा रहे। और अब मैं इमरान हूं, चूंकि उस सेशन के बाद यहां बैठा हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं ये पढ़ूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम किसी भी प्रोफेशन में रहें, किसी भी दुनिया में रहें, बस दुआ करिए कि वो भारत बचा रहे
जिसके लिए किरण रिजिजू हज और उम्रा की बात करें और इमरान गंगा में वजू पढ़ के करके पढ़ने की बात करें। और जो भी इन दोनों मोहब्बतों के खिलाफ हैं, भारत को उनसे ऊपर वाला बचाए, यही दुआ करूं। और ये भारत की खूबसूरती भी। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, इमरान प्रतापगढ़ी पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। आपने कितना वेट कम किया? सही बता रहा? 3-3.5 महीने में 15 किलो कम किया। तालियां। तो मुंबई से, बॉलीवुड से कोई ऑफर आया? माशाल्लाह। राजनीति और मुशायरे की दुनिया को भी खूबसूरत लोगों की जरूरत है। ऐसा क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता तो है क्या करते हैं, मतलब क्या? कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा खाने पीने से, खाने पे एक्सरसाइज कंट्रोल से? किया, एक्सरसाइज नहीं किया, अब करूंगा। किसी डॉक्टर से बात की, मतलब डाइटिशियन, उन्होंने सलाह दिया कि आप थोड़ा 6 बजे के बाद खाना मत खाइए, नहीं तो ये लगा रोटी कैसे? चावल मत खाइए, कुछ कार्ब्स वगैरह जो उनके सब डाइट प्लान होते हैं। और फाइनली मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने 15-16 किलो वजन कम किया और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे लगा, वही मैंने कहा कि कोई बॉलीवुड का किसी ने कहा इमरान प्रतापगढ़ी, मैंने कहा वो तो बहुत थोड़ा फैटी है, मोटे है। बोले नहीं साहब यही है। मैंने कहा क्या बात है, माशाल्लाह, लगता है मुंबई जाने वाले हैं क्या? नहीं, हमारा नेता बहुत फिट है, वो 4000 किलोमीटर चलते हैं। कब किसी यात्रा पे कहें कि चलो चलना है, तो मुझे लगा कि फिट हो जाना ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी के साथ कदम ताल करना है तो आपको फिट रहना जरूरी है। मेरा एक शेर है ना कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। क्या बात है। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो बहुत बढ़िया, चलना है उनके साथ। बहुत बड़ा। खुदा आपको ऐसे ही खूबसूरत रखे, स्वस्थ शुक्रिया। रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। इंडिया न्यूज के बहुत मंच पर अच्छा आए। लगा आपसे बात और बेसिकली समापन की ओर है, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी को हम लोग सुनना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको। और बिल्कुल, मन तो कर नहीं रहा था कि ये सेशन का अंत हो, मगर वो वक्त आ ही गया। और इससे ज्यादा खूबसूरत अंत नहीं हो सकता था इस मंच का। जिस तरह से हमने आगाज किया, उसी खूबसूरती से हमने अंत किया है। एक बार फिर से जोरदार तालियां।